हेलो एवरीवन। बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 का रिवीजन करने के बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था एडवांस पार्ट ऑफ स्पीच। एडवांस पार्ट ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहला पढ़ा था प्रेपोजिशन जो होता है, जो कि हमारे फिक्स्ड वर्ड होते हैं जिसे हम याद करते हैं, वो अपने बाद में क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट की पार्ट ऑफ स्पीच जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होगा या तो हमारा प्रोनाउन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखा था प्रोनाउन का एग्जाम्पल और एक नाउन का और दूसरा भी नाउन का, दो नाउन के एग्जाम्पल देखे थे और एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, हमने ना सिमिलर एग्जांपल लिखे थे एडजेक्टिव के और प्रोनाउन के, और हमने क्या कंक्लूड करा था, ये सारी बातों से सबको सोल्व करने के बाद सभी एग्जांपल को हमने ये कंक्लूड करा था, एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी रट के नहीं जाना चाहिए कि डेट है जो वो हमेशा एडजेक्टिव होगा, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमने देखा था जब एडजेक्टिव हमारा जब होगा जब नाउन या प्रोनाउन के रेफरेंस में बात करेंगे, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब होगा जब हम सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव जब होगा जब हम नाउन के या प्रोनाउन के रेफरेंस में बात करेंगे, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब होगा जब सब्जेक्ट के रेफरेंस में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हमने पढ़ा था एडवर्ब वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पीछे हमने देखा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव है ना, ऐसा कह सकते हैं दोनों एक ही है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव क्या है, एक ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे एडवर्ब वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजेक्टिव। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था ही रेन फास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह तो हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था ना। ठीक है, तो सिंपल देखो, एक्शन जहां भी आता है, एक्शन के बारे में बताने वाला एडवर्ब, और नॉन एक्शन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव। यहाँ भी नॉन एक्शन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक है, और एक्शन जो है वो बताने वाला क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। आगे समझ में। यहाँ पे सी मोड टेस्ट क्या थे, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, नॉन एक्शन होता है। आगे समझ में, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, और ये भी कहा था अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया है या आपको कहूँ कहीं पे डाउट आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे, जब आप एडवर्ब पढ़ेंगे, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वैसे मैंने इतना तो समझा दिया है कि आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए पूरा। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार पॉइंट्स में पढ़ा था वर्ड क्या होता है। सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना, सब वर्ड ही है। ठीक है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसमें हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे इन अ रेनी डे, इन द बिगनिंग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्लोज। क्लोज भी क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस देता है और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है। ही इज हेल्दी में, ये जो सेंटेंस है ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या है, क्लोज है। ऐसी ही गोस फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली में ही और गोस सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या है, एक क्लोज है। ठीक है, और यहाँ हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, और सब्जेक्ट वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब हमारा ये डाउट आ रहा था कि सेंटेंस और क्लोज में डिफरेंस क्या है, सेंटेंस और क्लोज में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये है ना, ये आपका सेंटेंस है, इसको हम क्लोज कंसिडर इसलिए करके चल रहे हैं। ही इज हेल्दी को क्लोज कंसिडर इसलिए करके कर रहे हैं क्योंकि क्लोज की डेफिनेशन को ये फुलफिल करता है ये सेंटेंस, है ये सेंटेंस। ठीक है, और ये आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस, तो ये क्लोज कब बन जा रहा है, क्लोज ये जब बन जा रहे हैं सेंटेंस, ये सेंटेंस क्लोज जब बन जा रहे हैं जब ये किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, जब ये किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट है। ही इज हेल्दी बाहर सेंटेंस था, अंदर आके बड़े सेंटेंस में क्या बन गया, क्लोज बन गया। ही गोस फॉर ए मॉर्निंग वॉक बाहर क्या था, सेंटेंस था, अंदर आके क्या बन गया, ये क्लोज बन गया। क्लोज क्या हो गया, हिस्सा हो गया। देखो क्लोज क्या हो गया, हिस्सा हो गया ना सेंटेंस का। ये हमने मार्किंग करी है यहाँ पे, ग्रेटर देन लेसर देन का इस साइन कहते हैं इसे, है ना। सेंटेंस सबसे बड़ा होता है, सेंटेंस के अंदर क्लोज आते हैं, क्लोज के अंदर हमारे फ्रेज आते हैं, फ्रेज के अंदर हमारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे फ्रेज एंड इट्स टाइप। फ्रेज एंड इट्स टाइप में हमने क्या पढ़ा था, फ्रेज जो होता है उसका इंट्रोडक्शन में देखा था, जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो, जैसे कि मोहित हमारा यहाँ पे नाउन हो गया और यहाँ पे मोहित
ये जो नाउन है सिंगल वर्ड में नहीं है तो नाउन फ्रेज। ईट हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया, और ईट यहाँ पे वर्ब, ईट जो वर्ब है, वर्ब यहाँ सिंगल वर्ड में नहीं है तो क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। ऐसे मैंगोज हमारा नाउन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंगोज जो हमारा नाउन है वो सिंगल वर्ड में नहीं है, और सिंगल वर्ड में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। कौन सा फ्रेज हो जाएगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। फ्रेज जो हमारे वैसे 10 टाइप के होते हैं, हमें पढ़ना 5 ही टाइप का है अभी। जो 5 टाइप के बचे हैं ना, एडवांस है पार्ट ऑफ वो फ्रेज के, एडवांस टाइप है, वो हम पूरी ग्रामर में कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक टाइप में हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज क्या होता है, ऐसे ही एडवर्ब और प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ रह रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, हमने बोला था ना यहाँ पे, हमारी ये बातचीत हुई थी कि हम फ्रेज को, क्लोज को पढ़ने के बाद ना एक कंजंक्शन का हमारा टॉपिक था, उसको पढ़ेंगे, तो उसको एक बार देख लेते हैं। कंजंक्शन, हाँ ये रहा। कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है दो वर्ड को, दो फ्रेज को या फिर दो क्लोज को। कैसे जोड़ता है आइए देखते हैं। सी बोट एप्पल्स, एप्पल्स आपका एक वर्ड हो गया, ऑरेंज आपका एक वर्ड हो गया, इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड हमारा कंजंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था दे प्ले इन द गार्डन और ऑन द स्विंग्स। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो इन द गार्डन है ना, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है मगर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। जो कंप्लीट सेंस नहीं देता, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो क्या होता है, फ्रेज। तो इन द गार्डन आपका फ्रेज हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे ऑन द स्विंग्स है, झूलों पर, ऑन द स्विंग्स जो है आपका झूलों पर, इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, कंप्लीट सेंस देखने को नहीं मिल रहा। जब कंप्लीट सेंस देखने को नहीं मिल रहा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया, फ्रेज। फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने वाला जो वर्ड है वो हमारा कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे बुलाया। ठीक है, मैंने उसे इनवाइट किया था। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, और इसमें आई आपका सब्जेक्ट हो गया, इनवाइट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ऐसे यहाँ पे ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। ठीक है, वह नहीं आया, ही हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। यहाँ आप देखेंगे ना, आपके दो दो वर्ब है, एक डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, कम आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से मतलब नहीं है, हमें सब्जेक्ट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब मिल रहा है और कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो नहीं आया, तो ये क्या हो गया, क्लोज। और क्लोज को क्लोज से जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा कंजंक्शन करता है। ठीक है, तो कंजंक्शन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेज के टाइप्स पे। फ्रेज के टाइप्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फ्रेज के टाइप में सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन फ्रेज। सबसे पहला पढ़ेंगे नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज के एग्जांपल देखेंगे। नाउन फ्रेज के एग्जांपल में अ ब्यूटीफुल लेडी आस्क्ड मी माय नेम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ए ब्यूटीफुल लेडी आस्क्ड मी माय नेम, मेरा नाम पूछा एक ब्यूटीफुल लेडी में। ठीक है, ये जो पूरा है, ठीक है, इसको मैं क्या कह देता हूँ, हु आस्क्ड मी माय नेम, किसने मेरे से मेरा नाम पूछा। ठीक है, तो हु का रिप्लाई कौन देता है, हमारा नाउन देता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे नाउन जो है आपका सिंगल वर्ड में नहीं है, और जब आपका नाउन सिंगल वर्ड में ना हो तो क्या हो जाएगा, आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। नाउन सिंगल वर्ड में ना हो तो नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। एक और एग्जांपल जिसे समझते हैं। दे bought a huge expensive house। दे बॉट ए ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस। दे बॉट वट, उन्होंने क्या खरीदा,
दे बोट वट, उन्होंने क्या खरीदा। ये आप देखेंगे वट का आंसर देने वाला ये कंप्लीट है आपका। दे बोट वट, वट क्या खरीदा उन्होंने, ए ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस। ठीक है, वट का आंसर कौन देता है, हमारा नाउन देता है। और यहाँ आप देखेंगे नाउन हमारा सिंगल वर्ड में नहीं है, नाउन हमारा सिंगल वर्ड में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, आगे समझ में थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लेके आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज पे, जो कि हमारा वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज के एग्जांपल देखते हैं हम। ही इज ईटिंग वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे खा रहा है। ठीक है, ही इज ईटिंग वेरी स्लोली। आप यहाँ देखेंगे आपके पास एक वर्ब दो वर्ब। ठीक है, एक वर्ब दो वर्ब, दो वर्ब आ गए आपके पास। वर्ब क्या है, सिंगल वर्ड में नहीं है, और जब वर्ब आपका सिंगल वर्ड में ना हो तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज। वर्ब जब आपका सिंगल वर्ड में ना हो तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल चीज देखते हैं, समझते हैं। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन 10 years। मैं यहाँ 10 सालों से अधिक से रह रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे आई हैव बीन, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, बीन हो गया, लिविंग हो गया, ये सब आपके क्या है, वर्ब है। हैव हो गया, बीन हो गया, लिविंग हो गया, ये आपके क्या है, वर्ब है। और जब वर्ब आपका सिंगल वर्ड में ना हो, जब वर्ब आपका सिंगल वर्ड में ना हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, वर्ब फ्रेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन फ्रेज और वर्ब फ्रेज क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, तीसरे पे। तीसरा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। सी गेव मी ए, सी गेव मी ए कप फुल ऑफ टी। ठीक है, इसमें देखेंगे सी गेव, यहाँ पे ना मी और लिख लेना, सी गेव मी, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। सी गेव मी ए कप फुल ऑफ टी, सी गेव मी अ कप, उसने मुझे एक कप दिया। ठीक है, आप यहां देखेंगे ए आ गया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव यहाँ आपका सिंगल वर्ड में नहीं है। कप कैसा है, फुल ऑफ टी है। कप कैसा है आपका, फुल ऑफ टी है। और एडजेक्टिव जब सिंगल वर्ड में ना हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, ये यहाँ पे मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी यहाँ हमें असल में पढ़ना क्या है। ठीक है, कब भी मिटा देता हूँ, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, इसे तो लिख देता हूँ नाउन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए। पहला हो गया एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। द हाउस मेड ऑफ वुड लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे देखेंगे द आपका क्या हो गया, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आपका क्या आ गया, नाउन आ गया। आर्टिकल के बाद क्या आ गया, नाउन। हाउस बना हुआ है किससे, मेड ऑफ वुड, और मेड ऑफ वुड क्या है, एडजेक्टिव है ना, हाउस के बारे में बता रहे हैं कि हाउस हमारा कैसा है, लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, और मेड ऑफ वुड जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल वर्ड में नहीं है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे ठीक से देखेंगे ना, लुक्स को, लुक्स, द हाउस लुक्स ब्यूटीफुल, तो किसी का दिखना,
पीछे पढ़ा था ना, किसी का दिखना एक्शन वर्ब नहीं है, ये क्या है, नॉन एक्शन है। और नॉन एक्शन वर्ब के आगे क्या आता है, एडजेक्टिव। तो आप देखेंगे ये ब्यूटीफुल भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल वर्ड में है। एडजेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि ये सिंगल वर्ड में है। और ये एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए हुआ, यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए हुआ क्योंकि ये सिंगल वर्ड में नहीं है। हाउस के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, हाउस नाउन को जो हमारा मॉडिफाई कर रहा है, वो सिंगल वर्ड नहीं कर रहा है, ये कर रहा है हमारा मेड ऑफ वुड। ये कंप्लीट वर्ड कर रहा है, कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आ गया। नेक्स्ट फ्रेज पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब फ्रेज। इसके एग्जांपल लिखते हैं। श्याम वाज रनिंग, श्याम was running very fast, ठीक है। श्याम was running very fast, श्याम was running, श्याम दौड़ रहा था, ठीक है। कैसे, हाउ का आंसर देने वाला वर्ड हमारा क्या होता है, देखो ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। अब मैं वर्ब में पूछू ना कौन सा वर्ब, तो आप बोलोगे इसको मेन वर्ब, ठीक है। और वाज क्या हो जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आगे समझ में। अब मेन वर्ब क्या कहता है कि वह दौड़ रहा था, श्याम क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। कैसे, हाउ का आंसर देने का काम कौन कर रहा है, ये दोनों वर्ड कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड कर रहा है। हाउ का आंसर वैसे कौन देता है, एडवर्ब देता है। और एडवर्ब जब सिंगल वर्ड में ना हो, एडवर्ब हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा, एडवर्ब फ्रेज हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में। अब आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ही विल कम टुमारोज मॉर्निंग, वह कल की सुबह आएगा। इसमें आप देखेंगे ही विल कम, वह कल आएगा, ही नहीं, कल तो इसमें गलत हो जाएगा, ही विल कम, वह आएगा, ठीक है। कब आएगा, ही विल कम। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। विल आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। वह आएगा व्हेन, वह कब आएगा, तो वैन का आंसर कौन दे रहा है, ये दो वर्ड दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड दे रहा है कि वह कल सुबह आएगा। और जब एडवर्ब सिंगल वर्ड में ना हो, एडवर्ब हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। वैन का आंसर कौन देता है, एडवर्ब, और एडवर्ब यहाँ पे सिंगल वर्ड में नहीं है, तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। चार हो गया हमारा। आखिरी रह गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, हम इतनी देर से डेफिनेशन आप देखेंगे ना कौन सी लगा रहे थे, जब एडजेक्टिव हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, एडवर्ब हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, नाउन हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, वर्ब हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, ठीक है। अब इसमें प्रेपोजिशन में ना ऐसा कुछ नहीं कि प्रेपोजिशन जब हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, क्योंकि प्रेपोजिशन सिंगल वर्ड ही होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ना इधर, प्रेपोजिशन के साथ ना उसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है ना, तो इसी को प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। यहाँ पे हम वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे जब प्रेपोजिशन हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, क्योंकि प्रेपोजिशन है ना वो सिंगल वर्ड ही होता है आपका, ठीक है। कम समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला, द कैट इज स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। यहां आप देखेंगे प्रेपोजिशन आपका ऑन है, ठीक है। और द कारपेट इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका ऑन प्रेपोजिशन, द कारपेट हो गया आपका ऑन, हो गया प्रेपोजिशन, द कारपेट हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये कंप्लीट मिला के क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल
फ्रेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे कि प्रेपोजिशन जब हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, क्योंकि प्रेपोजिशन आपका ऑन है ना, जो यही है केवल प्रेपोजिशन। आगे समझ में। दूसरा, he looked at the door, उसने दरवाजे पर देखा। ठीक है, ही लुक्ड, उसने देखा, एट द डोर। ठीक है, एट आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद द डोर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। तो एट और द डोर आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, आगे समझ में। टाइप्स ऑफ फ्रेज हमारे कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे क्लोज की टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, किसके टाइप पढ़ेंगे, क्लोज के टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्लोजेस। ठीक है, क्लोज आपके दो तरह के होते हैं। पहला डिपेंडेंट क्लोज, या इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टाइप का क्लोज। दूसरा हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट क्लोज का तीसरा भी नाम है, जिसका नाम जो हो जाएगा हमारा मेन क्लोज। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोजेस में हमारे दो तरह के क्लोज होते हैं। पहला होता है हमारा डिपेंडेंट क्लोज, जिसका दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, दूसरा टाइप का क्लोज होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज का जो दो नाम है एक्स्ट्रा है, वो क्या है, प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज। ठीक है, अब हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज वो होता है, डेफिनेशन लिख देते हैं छोटी सी। इसके नाम में ही डिपेंड है, मतलब ये क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका हो जाता है कि डिपेंड ऑन अदर क्लोज। ठीक है, डिपेंड ऑन अदर क्लोज। और दूसरा हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लोज, जो कि दूसरे पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। तो इसको लिख देंगे डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लोज। दूसरे क्लोज पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। कैसे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड नहीं करता, क्या होता है इंडिपेंडेंट, क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ग्रीन से। एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे बुलाया, बट ही डिड नॉट कम, मैंने उसे बुलाया मगर वो नहीं आया। इसको सोल्व करने पे हम देखेंगे येलो कलर, आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे बुलाया। ठीक है, एक क्लोज आपका ये हो गया। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा था ना। अब आप यहाँ देखेंगे बट ही डिड नॉट कम, बट ही डिड, एक मिनट ये हो गया गलत थोड़ा, बट ही डिड नॉट कम। अब आप कहेंगे ना आई इनवाइटेड हिम, ये सही है, ही डिड नॉट कम एक क्लोज होगा ना, बट को क्यों ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लोज का याद रखना, डिपेंडेंट क्लोज जो होता है ना, वो विद कंजंक्शन जाता है। डिपेंडेंट क्लोज जो है वो विद कंजंक्शन जाता है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर हम ये पढ़ते हैं ना आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया था, तो ये जो आपका आई इनवाइटेड हिम वाला क्लोज है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। और जो क्लोज आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो किसी दूसरे क्लोज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, और जो दूसरे क्लोज पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसी का नाम है इंडिपेंडेंट
क्लोज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज। अब यहाँ पढ़ते हैं हम ये दूसरा क्लोज, मैंने बता दिया ना दूसरा क्लोज जो लेंगे हम यहाँ पे डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, वो विद कंजंक्शन लिया जाता है। अब पढ़ेंगे इसे, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। आप खुद सोच के देखिए, आप अपने दोस्त से जाके ये शब्द कहते हैं कि लेकिन वो नहीं आया, ठीक है, लेकिन वो नहीं आया, तो आपका दोस्त बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, पूरी बात तो बोल, इसके आगे पीछे कुछ तो हुआ, लेकिन वो नहीं आया का क्या मतलब है, कौन नहीं आया, कहाँ नहीं आया, ठीक है। बट ही डिड नॉट कम जब आप पढ़ते हैं तो आपको सेंस आएगा कि ये क्या है, डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे सेंटेंस पे, किसी दूसरे क्लोज पे, कि भाई और भी बातें बताओ मुझे, ठीक है। तो ये क्लोज पढ़ने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, डिपेंड कर रहा है दूसरे क्लोज पे, और जो डिपेंड करता है वही हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लोज। जो डिपेंड करता है दूसरे पे वही हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लोज। आगे समझ में, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं बढ़िया से। हाँ, हमने बोल लिया था ना एग्जाम्पल, ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक वाला, वो वाला यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ही इज हेल्थी कॉज ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, ठीक है। आप फिर से इसे पढ़ें, ही इज हेल्दी, वह क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। एक क्लोज आपका ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका बिकॉज ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, क्योंकि वह डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। जब आप इसे पढ़े ना, ही इज हेल्दी, वह स्वस्थ है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बातें कुछ अधूरी, और जहां बातें अधूरी नहीं है वही क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, टी एन डी एन टी, इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। मगर जब आप ये दूसरा वाला क्लोज पढ़ते हैं, बिकॉज ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, क्योंकि वह मॉर्निंग वॉक के लिए डेली जाता है। अब आप फिर से यही सेंटेंस अपने दोस्त से कहिए, क्योंकि वो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। आपका दोस्त बोलेगा, कौन जाता है, कहाँ जाता है, आगे पीछे कुछ तो बताओ भाई इसका, ठीक है। और मतलब ये जो क्लोज है ना, ये जो शब्द आपने बोले, ये दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है कि भाई मुझे और जानकारी दो, ये क्या बता रहे हो तुम, ठीक है, मुझे और जानकारी दो, ठीक है। और ये जो क्लोज है आपका, ये डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज। ये जो टॉपिक है ना टाइप्स ऑफ क्लोज का, ये आपका कंजंक्शन में काम आएगा, ठीक है। आगे समझ में, सबऑर्डिनेट क्लोज, इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल, मेन क्लोज, डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, यह हमने बेसिक्स में समझ लिया, ये कंजंक्शन टॉपिक में आपका काम आएगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। बेसिक बेसिक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, बेसिक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, असर्टिव का दूसरा नाम भी है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या होता है ये होता है, इस सेंटेंस का हम यूज क्यों करते हैं ये देखेंगे हम, ठीक है। इस सेंटेंस को यूज करते हैं हम टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मेक अ सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट आप जो भी बोलते हैं ना, जैसे हम खेलते हैं, वह जा रहा है, वह नहीं आता है ना, उसका नाम रोहन नहीं है, वह सुमित है, या जो भी आप बोलते हैं ना, सिंपल, सिंपल सेंटेंस जो भी आप यूज करते हैं ना, वो किस में आ जाता है, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है, असर्टिव सेंटेंस में आ जाता है। एग्जाम्पल इसका लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखना बहुत रहेगा, ठीक है। सी लव्स रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ना क्या है, पसंद है, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है।
एक्सप्रेस कर रहा है ना एक आइडिया को, ये सिंपल स्टेटमेंट है, उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसको ड्राइविंग करना पसंद है, उसको पतंग उड़ाना पसंद है, ठीक है। आगे समझ में, ये सिंपल सेंटेंस होता है आपका। इसमें आपका नेगेटिव सेंटेंस भी आता है, ठीक है। नेगेटिव भी आपका इसी में आ जाता है। सी डज नॉट लव रीडिंग बुक्स, उसको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है। अब देखना, आपका यहाँ से एक डाउट आ सकता है, अगर आप ध्यान दो थोड़ा, तो देखो, आप देखोगे ना यहाँ पे, ये जो वर्ड है हमारा लव, इसमें यहाँ पे मैंने एस लगा रखा है, और यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया है। शुरू शुरू में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि मैंने गलती कर दी, मगर गलत नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेट है। हमने बोला था ना ग्रामर में क्या बनाना सीखेंगे, फॉर्मेट बनाना सीखेंगे सेंटेंस के, ठीक है। तो ये जो आपका लफड़ा फंसता है ना, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है, नेगेटिव में कब लगाना है। ये जितना भी आपका डाउट है सब क्लियर हो जाएगा इसी बेसिक्स ऑफ ग्रामर टॉपिक में आपका, ठीक है। यहाँ पे एस क्यों लगा है, यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया, और यहाँ पे हमने एक चीज और सीख ली भाई, हम इसे आगे जानने वाले हैं कि कब एस लगता है, कब एस नहीं लगता है। अगला पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, टू आस्क का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। एग्जांपल ले लेते हैं इसके, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में जरूर मिलेगा, ठीक है। इसमें वाई आर यू नॉट कमिंग विद अस, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे, और अगला पढ़ते हैं टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हम करते हैं टू गिव कमांड, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए, एडवाइस के लिए। जो आप बोलते हो ना, जैसे आप बोलते हो कि कृपया किताब ले आइए, प्लीज ब्रिंग द बुक, है ना। जैसे आपके पिताजी ने आपसे कहा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। तो वो क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। सोल्व वो कमांडर क्या करता है, कमांड करता है फौज को, ठीक है, आगे बढ़ो जवानों, ठीक है। तो वो क्या है, कमांड हो गया। ये सारे सेंटेंस किस में आ जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। एग्जाम्पल, प्लीज ब्रिंग द बुक, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ना, इसमें दो पर्सन आमने सामने रहते हैं। इसमें क्या रहता है, दो पर्सन आमने सामने रहते हैं। इसमें यू क्या रहता है, अंडरस्टैंड रहता है। यू ब्रिंग द बुक, तुम किताब जाकर ले आओ। यू क्लोज द डोर, तुम्हारे पिताजी ने कहा तुम क्लोज, यू क्लोज द डोर, तुम दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। तो यू क्या रहता है, अंडरस्टूड रहता है इसमें, ठीक है। इसमें हमें लिखना नहीं पड़ता यू क्लोज द डोर, यू आर ऑर्डर टू, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में आ जाते हैं, वो हो जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज हम करते हैं इमोशन के लिए। सडन नहीं, सडन तो इंटरजेक्शन दिखाता है, ठीक है। टू शो इमोशन, या विश के लिए, या ब्लेसिंग के लिए, ठीक है। विश किसी के लिए विश करना, ब्लेसिंग किसी के लिए आशीर्वाद के लिए,
एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है, माफ करना मैंने यहाँ गलत बता दिया, एक्सक्लेमेटरी नहीं होता, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है आपका जो आपकी ना सडन इमोशन को दिखाता है, मगर ये क्या रहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड रहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड रहता है जो आपके सडन इमोशन को दिखाता है। एक सिंगल वर्ड रहता है जैसे हुर्रे, अल्लाह, सॉरी, आउच, बर, ठीक है। तो ये सब क्या रहते हैं, सडन फीलिंग को दिखाने वाले सिंगल वर्ड रहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, ये पूरा ही सडन फीलिंग को दिखाता है, ठीक है, पूरा ही सडन फीलिंग को दिखाता है, सडन फीलिंग को दिखाता है। सडन फीलिंग क्या करता है, शो करता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, क्या खूबसूरत सनसेट है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है। और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है इसके बाद, इसके बाद क्या आता है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ये है ना आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे व्हाट अ व्हाट अ ग्रेट सिंगर, व्हाट अ ग्रेट सिंगर, किसी के साथ कोई आपको गाना सुना रहा है, ठीक है, और आप बोले व्हाट अ ग्रेट सिंगर, क्या कमाल के गायक हो, ठीक है। तो ये आपके क्या दिखा रहा है, सडन फीलिंग को दिखा रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अब ये जो ब्लेसिंग वगैरह वाला बता रहा था ना, मैं यहाँ जगह बना देता हूँ पहले, इसको भी यहीं कर लेते हैं। पांचवा और आखिरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमको, ये करता है हमारा टू एक्सप्रेस विश, ठीक है, प्रेयर, ब्लेसिंग, ठीक है। विश, प्रेयर, ब्लेसिंग के लिए हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ये क्या है, प्रार्थना है, कि प्रार्थना है ना, कि क्या, तुम लंबा जियो, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम, ये तो आप पढ़ते होंगे ना उसमें, किसमें लिखते हो माई मदर का ऐसे वगैरह, ठीक है, छोटी क्लासों में, तो वहां भी, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड, आई वुड फ्लाई, काश में पक्षी होता, तो ये क्या कर रहा है, विश कर रहा है, काश में पक्षी होता तो मैं क्या कर सकता, उड़ सकता, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस क्या आ गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में आ गए, ठीक है। ये ना आपके लिए आइडिया है, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख दूंगा ना, सिंपल सेंटेंस लिख दूंगा, तो आप बोल दो असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये ना आपके वॉइस नरेशन में ना काम आएंगे। मैं बोलूंगा असर्टिव सेंटेंस का ऐसे बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ऐसे बनेगा। जब आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए तो उसका आपको वॉइस या नरेशन इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो आपके पास हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम एक बार ना फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, देखो, इसको पूरे को हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हाउ टू स्टडी वर्ड एंड सेंटेंस पढ़ लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया ले लिया है हमने, बेसिक क्या, अब तो काफी आइडिया ले लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में। हमने जाना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक पार्ट खत्म कर दिया है, एडवांस पार्ट भी इसका खत्म कर दिया है, फ्रेज एंड इस टाइप खत्म कर लिया, क्लोज और उसके बारे में पढ़ लिया, सेंटेंस और उसके बारे में पढ़ लिया, सेंटेंस और उसके टाइप के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास दो पार्ट बन जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। ये जो मैं अभी आपसे कह रहा था ना, आपको नहीं पता कब हम एस लगाते हैं वर्ब के साथ में और कब हम एस नहीं लगाते हैं वर्ब के साथ में, ठीक है। तो यही है आपका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कॉमन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 8 टॉपिक आपके
कंप्लीट होगा। यहाँ पे 9वां और 10वां ये आपके रेयर है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कॉमन। यहाँ लिख देते हैं हम आपकी प्रॉब्लम, LEM, प्रॉब्लम एंड सोल्यू, स्पेलिंग भूल जा रहा हूँ मैं सारी। तो प्रॉब्लम क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल तो नहीं है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जैसे कि ही कम या फिर कम्स हेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सी सिंग या फिर सिंग्स लाउडली। तीसरा ले लेते हैं दे दे केम हेयर। सिंपल सिंपल सेंटेंस लिख देता हूँ इसी को रिपीट करके। चौथा लिख देते हैं यहाँ पे जैसे आई एम इज या फिर आर गोइंग टू स्कूल। पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं जैसा कि राम एंड श्याम, एस बड़ा है ये, ठीक है। राम एंड श्याम इज या आर फ्रेंड्स, ठीक है। और ले लेते हैं यहाँ पे छठा, दे सेल या फिर सेल्स फ्रूट्स, फ्रूट, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे इसको ले लेते गोल्डन कलर को। हाँ, ही जो है, ही के साथ कम आएगा या कम सा आएगा, तो मैं यहाँ कहूंगा ही के साथ कम सा आएगा, कम नहीं आएगा। सी के साथ सिंग आएगा या सिंग्स आएगा, सी के साथ सिंग आएगा या सिंग्स आएगा, तो सी के साथ सिंग्स आएगा, सिंग नहीं आएगा। दे के साथ कैम आएगा या कैम्स आएगा, कैम्स में लिखना भूल गया, तो दे के साथ कैम आएगा। आई के साथ इज आएगा या आर आएगा, तो आई के साथ कभी भी इज नहीं आता। आपने आज तक सेंटेंस नहीं बनाया, आर भी आपने नहीं लगाया, ठीक है। आई के साथ में आप हमेशा एम का यूज करते हैं। राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम इसमें हमने आर लगाया, इज नहीं लगाया, ठीक है। दे सेल सेल्स फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे हमने एस वाला काट दिया वर्ड और बिना एस वाला टिक कर दिया। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। प्रॉब्लम तो हमने देख लिया, इसका सॉल्यूशन क्या है। कभी एस यूज कर रहे हैं, कभी एस यूज नहीं कर रहे हैं। आई के साथ में एम क्यों लगाया, क्या लगाया, नहीं लगाया, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन देखने से पहले हम देखेंगे ये जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है ना, ये प्रॉब्लम हमें फेस कहाँ करने को मिल रही है, एक सेंटेंस के अंदर। कहाँ फेस करने को मिल रही है, एक सेंटेंस के अंदर। कहाँ पे, एक सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, देखो सेंटेंस बनाने का सही तरीका क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो आपको उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आपका वर्ब भी प्लूरल है। आगे समझ में, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा, वो सब्जेक्ट कह रहा हूँ, सेंटेंस जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। और अब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस, ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आपको वर्ब भी सिंगुलर लेनी है, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ आपको वर्ब भी प्लूरल लेनी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ना प्लूरल, ठीक है, कुछ प्लूरल शब्द को जान लेते हैं और कुछ सिंगुलर को, ठीक है। अब मैं लेता हूं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट
यहाँ ले लेता हूँ कुछ सब्जेक्ट, ये ले लेता हूं मैं वर्ब, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉय, और यहाँ पे बॉयज, यहाँ लिख देता हूँ किंग, और यहाँ पे किंग्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं की, यहाँ पे लिख देता हूँ कीस। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, इसमें से मुझे बताएं सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। ठीक है, सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। सिंगुलर क्या होता है, एक सिंगल यूनिट, प्लूरल एक से ज्यादा यूनिट। ठीक है, बॉय क्या होता है, लड़का, और लड़का क्या है, एक, एक क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, आप ये देखेंगे ना, ये पूरा लाइन है ना, ये सिंगुलर का है, बॉय सिंगुलर है, राजा कौन है, एक है, की क्या है, एक है, तो ये क्या है, सिंगुलर। और बॉयज लड़के, राजा बहुत सारे हो गए, की चाबियां, तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट आपके क्या हो गए, सिंगुलर और प्लूरल, आपको समझ में आ गया। बॉय किंग की वाला सिंगुलर, बॉयज किंग्स और कीज वाला प्लूरल हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ वर्ब, वर्ब में लिखता हूं मैं राइट। ठीक है, लिखना, कम, और मैं लिखता हूं इधर फ्लाई, लिख देता हूं फ्लाई, और यहाँ पे लिख देता हूं राइट्स, और यहाँ पे कम्स, और ये हो जाएगा आपका फ्लाइस। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ इसमें से सिंगुलर कौन सा है और इसमें से प्लूरल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर राइट एक हो गया, राइट्स बहुत सारा हो गया, ये हो गया हमारा सिंगुलर, और ये हो गया हमारा प्लूरल, और यहीं आप क्या खा जाओगे, धोखा खा जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, नोट पॉइंट डालो नीचे, भयंकर नोट, हिंदी में लिखो, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में, कोई भी वर्ब अपनी बेस फॉर्म में प्लूरल होती है। कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म, बेस फॉर्म समझ रहे हो ना, अब आप बनाओगे राइट, रोट, रिटन, कम, कैम, कम, फ्लाई, 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 फ्ली, फ्लोन, अब आप बनाओगे ना, तो ये क्या है, बेस फॉर्म है ना इसका, फ्लाई, फ्ली, फ्लोन का, कम, कैम, कम का, राइट, रोट, रिटन का क्या है, बेस फॉर्म। तो ये क्या है, ये सारा आपका प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल रहता है, और जब उसमें एस या ईएस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यही बात थी, यही आपकी गड़बड़ आ रही थी। ठीक है, आगे समझ में, सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी वो क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है ना वो नाउन वगैरह होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में, सब्जेक्ट जो होता है वो आपका नाउन होता है। बॉयज का आपने बॉयज बना के प्लूरल कर दिया, मगर वर्ब का ध्यान रखना, वर्ब में उल्टा केस चलता है, वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या रहता है, प्लूरल रहता है, और जब उसमें एस या एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो, ही कम कम्स हेयर, इसमें हमारा कम्स सही क्यों हुआ, देखो, ही क्या है हमारा, छोटा छोटा लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ही क्या है आपका, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब, और वर्ब इसका देखो बेस फॉर्म क्या है, कम, कम क्या है, प्लूरल, और ऐसे ही जिस लगाने के बाद सिंगुलर, तो कम से आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। आगे समझ में, सी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, और ये सिंग का है ना, सिंग, सिंग आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, और उसमें एस जिस लगने के बाद वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, एस लगा दिया, जिससे ये सिंगुलर हो जाए। दे के मेयर, इसको तो हटा ही दो। आई के बारे में अभी देखेंगे। अब आप देखेंगे राम एंड श्याम, राम और श्याम, इसको मिटाओ, इसको सही से लिख, राम, राम एंड श्याम, राम आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, श्याम आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया।
ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर मिलकर क्या हो गया, प्लूरल, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया, इज नहीं लगाया। खैर ये वर्ब का पार्ट तो नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। दे क्या है, दे आपका क्या है, प्लूरल है। दे क्या है आपका, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। सेल जो है ये वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म, और वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या रहता है, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। आगे समझ में अब कैसे हो रहा है ये, एस कब लगाना है और एस कब नहीं लगाना है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये थी बात आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में। नोट पॉइंट डाल के एक बात और लिखनी है यहाँ पे, आई के बारे में नोट पॉइंट डाल के बात लिखनी है। नोट किसके लिए, आई के लिए। ये क्या बन गया, सर्कल। किसके लिए हमें ये लिखना है, आई के लिए। आई अपने साथ में क्या क्या लेता है, देखो आई अपने साथ में, सॉरी, एम लेता है। आई अपने साथ में वाज लेता है। आई अपने साथ में हैव लेता है। ठीक है, ये बातें है ना आगे भी आएंगी, या फिर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं या एग्जाम्पल आप बनाते हैं उसमें भी ये बात क्या होगी, लागू होगी। ठीक है, आई अपने साथ में एम लेता है, वाज लेता है और हैव लेता है, या फिर प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, यहाँ पे आई अपने साथ में इज या आर लगा के आपको सेंटेंस में मिलेगा, उसको काट देना। ठीक है, यहाँ पे आपको आई के साथ वर लगा के देगा, उसको काट देना। आई के साथ में आपको हैज लगा के देगा। एग्जाम में बता रहा हूँ, सीजीएल तक में आता है ये। ठीक है, सीजीएल तक में आता है। इज आर मिलेगा, काट देना। वर मिलेगा, काट देना। हैज मिलेगा, काट देना। आई के साथ एम आता है, वाज आता है, हैव आता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। एक सिंगल केस में आई के साथ में वर आता है, वो सिंगल केस क्या है, केस ऑफ इमेजिनेशन का। केस ऑफ इमेजिनेशन का, कैसा इमेजिनेशन, एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। काश में पक्षी होता तो मैं उड़ सकता। आई के साथ में इमेजिनेशन वाला केस है, तो आई के साथ में वर्ब आएगा, ये क्या है, सिंगल केस है। ठीक है, और इस सिंगल केस को पढ़ने के लिए हम किस में पढ़ेंगे, डिटेल में। इमेजिनेशन का है ना, जितना भी है इसमें पढ़ेंगे, मॉडल्स में, मॉडल्स टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।